Good morning, everyone. Once again, myself, Dr. Soma, homeopathic specialist, welcomes you all. और आज जो टॉपिक पे मैं आपको बताने वाली हूँ और या रादर उस बीमारी के बारे में और होम्योपैथिक निदान के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ वो है लाइकन प्लानस। आपको मैं कुछ पिक्स भी शेयर करूँगी वीडियो के साथ में, जिससे आप देख पाएंगे कि बेसिकली लाइकन प्लानस हम किसे कहते हैं। और बिफोर एंड आफ्टर हम कुछ आपके साथ पिक्स भी मैं शेयर करूँगी जो बिफोर ट्रीटमेंट लाइकन प्लानस का जो पेशेंट हमारे पास आया था और विद द हेल्प ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन हमने उस केस को कैसे ट्रीट किया। तो बेसिकली पेशेंट्स वांट्स टू नो कि मैम लाइकन प्लानस का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में संभव है। तो आइए उसके ऊपर थोड़ा सा हम ब्रीफ में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि बेसिकली लाइकन प्लानस क्या होता है और होम्योपैथिक उपचार हम उसका कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइकन प्लानस क्या है। देखिए, लाइकन प्लानस बेसिकली एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जो कि आपकी स्किन को और या म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है और आप उसको त्वचा पे देख पाते हैं, चकते हो जाते हैं, कुछ पर्पलिश और फ्लैट टिप्ड जो हम जिसे कहते हैं हम उसे देख सकते हैं। और वो बेसिकली आपको स्किन के ऊपर एक इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट कॉज करता है और ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है। लाइकन प्लानस आप शरीर में विभिन्न अंगों पे इसको देख सकते हैं। आप बेसिकली इसको रिस्ट पे देख सकते हैं, एंकल्स पे देख सकते हैं, पैरों के निचले हिस्से में देख सकते हैं और लोअर बैक, जेनाइटल्स, इवन यू कैन फाइंड इट आउट अराउंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है अराउंड द ओरल कैविटी या जेनाइटल्स, वहाँ पे भी ये देखे जाते हैं। और ये इसमें एग्जैक्टली अगर हम माउथ की बात करें तो एक वाइट यू कैन सी देयर इज़ अ वाइट पैचीनेस ओवर द म्यूकोजल मेम्ब्रेन। एंड अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये क्यों होते हैं, तो देखिए एग्जैक्ट कॉज तो वी कैन नॉट से, पर रादर इट इज़ सेड टू बी अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, एंड होम्योपैथी जो है इट ऑलवेज ऑफर्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेजिंग द लाइकन प्लानस एंड रादर ट्रीटिंग इट। तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइकन प्लानस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जनरली इट्स सीन ऑन द स्किन। आपको त्वचा या म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये विजिबली आपको नज़र आएंगे। एक स्किन की कंडीशन आपको नज़र आएगी जहाँ पे आपको चकते पर्पलिश कलर के नज़र आएंगे और वो इची होते हैं, उसमें से खारिश होती है और आपको वो हाथों के हिस्सों में या पैरों के हिस्सों में दिखाई देते हैं। अगर आपको बकल कैविटी या माउथ में दिखेंगे तो वहाँ पे आपको वाइट लेसी पैचेस जो होते हैं वो नज़र आएंगे एंड इनसाइड द माउथ, और जो कि कई बार पेन या बर्निंग सेंसेशन भी कॉज करते हैं जब पेशेंट कुछ खाता है या पानी वगैरह पीता है। ये आपको स्कैल्प पे भी नज़र आ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको यू कैन सी देयर इज़ अ रेडनेस, इरिटेशन एंड लॉस ऑफ हेयर्स। और नेल्स में भी हमें दिख सकते हैं जहाँ जो कि वो थिनिंग ऑफ नेल्स, इट कॉजेज बेसिकली द थिनिंग ऑफ नेल्स एंड नाखून टूटने लगते हैं। और जहाँ भी आपको दिखेंगे तो जहाँ भी पेशेंट किसी भी हिस्से में अगर उसको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं या स्किन के ऊपर ये लाइकन नज़र आते हैं तो उसमें इस तरीके की डिस्कम्फर्ट जनरली देखी जाती है। जनरली जो सिम्टम्स होते हैं कई बार वो परसिस्टेंट रहते हैं, पूरे समय रहते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इचिंग होती है एंड पेन होता है बिकॉज इज़ अ सीवियर इचिंग एंड पेन। एंड जब हेयर्स एंड नेल इन्वॉल्वमेंट होता है तो वी कैन सी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द हेयर्स एंड द नेल्स एंड यू कैन सी द लॉस ऑफ हेयर और नेल स्प्लिटिंग और डैमेज रादर। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉजेज the lichen planus, so देखिए exact cause of lichen planus is not well understood. Let me try to figure it out. Certain causes which is said. One is the autoimmune reactions, like your own immune system is working against your body and that could result in the lichen planus reactions और कुछ infections हैं। और medications हैं, like certain medications including those who are treated for high blood pressure, heart diseases or arthritis, they can also trigger lichen planus. Allergic reactions to certain substances such as dyes or chemicals, they can also cause lichen planus. अगर अब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो देखिए
इसमें जो सीवियर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, दे कैन रिजल्ट इन डेवलपिंग लाइकन प्लानस। एज अगर हम देखें तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट मिडिल एज्ड पर्सन्स, एंड अगर जेंडर में हम देखें तो इट इज़ सीन दैट वुमेन आर मोर लाइकली टू डेवलप लाइकन प्लानस। कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस आते हैं कि इट्स रनिंग इन द फैमिली, तो उसमें अफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, कंडीशन सच एज आई सेड हेपेटाइटिस सी या एंड अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस, दे कैन ऑल्सो रिजल्ट इन लाइकन प्लानस। पेशेंट आस्क मी अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। देखिए क्या होता है कि एज सच इफ़ वी टॉक अबाउट इट इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, लेकिन इट कैन रिजल्ट इन परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट। आपको एक तो वो विजिबल इट ऑन द सर्फेस, यू डोंट फील लाइक, आपको अच्छा नज़र नहीं आता, और वहाँ पे कॉन्स्टेंट देयर इज़ अ इचिंग, देयर इज़ अ इरिटेशन, रेडनेस। इट कैन रिजल्ट इन द पेन ऑल्सो। और ओरल अगर हम बकल कैविटी में देखते हैं तो ओरल इश्यूज रहते हैं। जो ओरल लाइकन प्लानस होता है, दे कैन लीड टू वेरी डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एंड इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओरल कैंसर्स। हेयर लॉस, अगर आपको स्कैल्प पे है तो फिर वहाँ पे देयर इज़ अ हेयर लॉस यू कैन सी, एंड नेल्स पे होता है तो नेल डैमेज, एज ए सेट द स्प्लिटिंग ऑफ नेल्स एंड इरिटेशन। एंड हर एक बीमारी का अगर हम इमोशनल इम्पैक्ट कहें तो मेरे हिसाब से एवरी डिजीज़ हैज़ एन इमोशनल इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। लाइक जो विजिबल सिम्टम्स होते हैं या क्रॉनिक नेचर हो जाता है जब लाइकन प्लानस का, तो वो कहीं ना कहीं इट रिजल्ट्स इन द इमोशनल डिस्ट्रेस एंड इट अफेक्ट द सेल्फ स्टीम। वी ऑलवेज सीन अ पेशेंट कि जब भी वो उस कंडीशन के साथ आते हैं तो समवेयर तो पहली चीज़ उनके मन में जो मुझे पूछते हैं कि मैम ये कंटेजियस तो नहीं है, ये किसी और को तो नहीं हो जाएगी। देखिए हमें पता है कि इट्स नॉट कंटेजियस, लेकिन आप जब एनवायरनमेंट में होते हैं, द पीपल अराउंड यू दे डोंट नो, तो वो आपको एक अलग तरीके से देखते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, तो वो कहीं ना कहीं पेशेंट को अफेक्ट ज़रूर करती है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको प्रिवेंशन की तरफ अगर हम बात करें तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए एज सच तो कोई आई वोंट से कि कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जनरली आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम कुछ ट्रिगर्स जो होते हैं जो उसको कॉज करते हैं या बढ़ा देते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय नोइंग देयर नेचर। सर्टन मेडिकेशंस हैं या कोई उससे अगर हम उसको अवॉइड करें तो इट कैन समवेयर इट कैन प्रिवेंट। द सेकेंड थिंग इज़ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओरल हाइजीन, एंड गुड ओरल हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। हेल्दी लाइफस्टाइल तो हमेशा ही हर एक बीमारी है उसमें अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं एंड यू वर्क ओवर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो ठीक रहता है, और उसके कारण भी इट कैन एक्ट एज एन प्रिवेंटिव मेजर। और रेगुलर चेकअप्स के लिए जाएं। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको त्वचा पे नज़र आती है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और जानने की कोशिश करें कि ये बीमारी है क्या। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी जो कि एक कंसर्न रहता है पेशेंट्स को, कि लाइकन प्लानस के जो पेशेंट्स होते हैं वो जनरली जो अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो उनकी जो समस्या होती है वो नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है, पर जनरली वो ठीक नहीं होती है। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी एक रिसर्च बेस्ड साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इट कैन ट्रीट द लाइकन प्लानस। और जो होम्योपैथी उपचार हम करते हैं वो रोगी की बीमारी, उसके कारण, उसके फैलाव, प्रभावित क्षेत्र, अनुवांशिक मतलब कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, इन सब चीज़ों का एक हम पूरा कम्प्लीटली केस स्टडी किया जाता है, और उसके बाद ही हम एक उपचार का तरीका जो हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच, हम वो मेडिसिन को कंक्लूड करते हैं और हम वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पेशेंट्स को एक थरो हम केस टेकिंग के माध्यम से हम उसका उपचार करते हैं तो वो पेशेंट उससे ट्रीट हो जाते हैं। अगर वो व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन से ठीक हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो ही दवाई अगर आप किसी और पेशेंट को देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि होम्योपैथिक एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और होलिस्टिक अप्रोच पे काम करता है। व्यक्ति विशेष पर ये दवाइयाँ उसकी हिस्ट्री लेने के बाद दी जाती है।
तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको जब भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर को ज़रूर मिलें और एक सही डिस्क्रिप्शन ऑफ जो उनका ट्रीटमेंट प्लान होता है उसके साथ ही वो स्टार्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली होम्योपैथी डज वर्क फॉर द लाइकन प्लानस। मैं कुछ आपके साथ पिक्स शेयर कर रही हूँ जिसमें हम देख पाएंगे कि जब पेशेंट हमारे पास आया था बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ द लाइकन प्लानस, जहाँ पे उसने काफ़ी समय तक एलोपैथिक दवाइयाँ या और भी दवाइयों का उसने उपचार लिया, पर नहीं ठीक होने के कारण वो उसने होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ रुझान किया और उसका हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये देख पा रहे हैं कि वो पेशेंट कम्प्लीटली ट्रीट हो सका विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट फॉलो होम्योपैथी and get connected with the homeopathy, and for any queries you can anytime comment on the comment box, or you can get connected to me through YouTube as Dr. Soma Homeopathic Specialist. Thank you so much.